गुड मॉर्निंग। कैपेसिटेंस लेक्चर 8 शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी किया था कैपेसिटेंस पे। आज हम उसी को कंटिन्यूटी में ले रहे हैं। आज का आर्टिकल रहेगा फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन डाइइलेक्ट्रिक स्पेशल प्रॉब्लम है और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टडी की जाती है। देखते हैं एक बार। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी फिटेड है, कंप्लीटली फिटेड है। तो यहां नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बनाया जाए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स 0 रहेगा। तो जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फील्ड हो तो उस डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स जो होता है वो 0 होता है। लेकिन एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार का होगा। कैपेसिटर के एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार का होगा। चेक कर लीजिए, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, तो रिजल्टेंट इधर। ये एज इफेक्ट है। व्हाट वी कॉल इट? एज इफेक्ट। इस एज इफेक्ट को ध्यान से देखिए। अब एक बार समझाने के लिए प्लेट्स को यूं बना रहा हूं। ये पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए, ये नेगेटिव प्लेट ले लीजिए और इस तरफ डाइलेक्ट्रिक को ले लीजिए, जिसको हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। अभी इंसर्शन शुरू किया है, इंसर्ट करना इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर। जब इंसर्ट करना शुरू कर रहे हैं तो चेक कीजिएगा बहुत ध्यान से कि यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा होगा, वो प्रोसेसिंग में होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एज इफेक्ट वाला था। अंदर तो फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन इस एज इफेक्ट की वजह से इस पर नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस डाइलेक्ट्रिक पर एफ नेट अंदर की तरफ लग रहा होगा। इस फोर्स को मैं कैलकुलेट करूं व्हाइल इंसर्टिंग, कितना फोर्स आएगा। अगर इसको छोड़ देंगे, बाहर से रुकेंगे नहीं, तो इस फोर्स की वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। कोई प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन दे रहे हैं, स्टार्टिंग में वैक्यूम या एयर बोल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ोगे तो अंदर की तरफ एक्सेलरेट भी होगी। अब अगर अंदर की तरफ ये एक्सेलरेट होगी तो यहां पर आता है स्पीड मैक्सिमम, क्योंकि अब पूरी जब इंसर्शन हो जाएगी तो फोर्स 0 होगा। जब फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्स होगी। फिर ये जो स्लैब होगी ओवरशूट कर जाएगी आगे। ये आगे जाएगी तो फोर्स पीछे की तरफ आएगा, तो वो रिटार्ड होगी। इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। अगर ये ऑसिलेशन करेगी तो ये एसएचएम है या नहीं है ये भी चेक करेंगे हम लोग। तो ये फोर्स भी कैलकुलेट करने वाले कितना फोर्स लग रहा है। एंड आफ्टर दैट उस फोर्स से क्या क्या चीजें और मैथमेटिकली स्टडी की जा सकती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए हाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक व्हेन कंप्लीटली इंसर्टेड इज 0। ये प्रूफ ध्यान दिया हमने, ये बनाया इसको कि ये एफ नेट 0 हो जाएगा। तो एफ नेट अभी 0 है, बट व्हाइल इंसर्शन फोर्स 0 नहीं है ड्यू टू एज इफेक्ट। क्योंकि एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड यू, तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन यू आ रही है इन एलिमेंट्स पर, तो फोर्स नेट अंदर की तरफ। ठीक है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने वाले ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन को पॉज करके ये सारी बात लिख लीजिए। अब इस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इसके अंदर भी 2 केसेस हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें कैपेसिटर की प्लेट की लेंथ L है, सेपरेशन D है, यहां पर एयर है
इसका ये साइड आप कुछ मर्जी ब्रेड्थ डी सपोज कर लीजिए, इसकी ब्रेड्थ जो है वो बी है, यानी इसका प्लेट एरिया जो होगा वो L इंटू बी हो जाएगा। लिखेंगे इसको ए से, तो L ए की वैल्यू L इंटू बी से आ चुकी है। और मान लीजिए इसके अंदर जो स्लैब आ चुकी है, उस स्लैब की जो विड्थ अंदर की तरफ इंसर्टेड है वो एक्स विड्थ इंसर्ट हो चुकी है, ये एक्स विड्थ इंसर्ट हो चुकी है, और ये बाकी बची लेंथ जो बचेगी वो होगी L माइनस एक्स। ये L माइनस एक्स बच गया, एयर वाला पोर्शन ये एक्स। अब ये दो कैपेसिटर है, पार्शियली फिल्ड और ये एयर वाला कैपेसिटर। आपको सोचना है कि कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है। सोच लीजिए कैसे बता देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से। बहुत अच्छे से बता रखा है कि इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी अब यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये एक मेटल की प्लेट, एक दूसरे मेटल की प्लेट। मतलब जो दो कैपेसिटर बन रहे हैं वो किसमें चले गए, वो दो कैपेसिटर पैरेलल में चले गए, एक इतना और एक इतना। तो अगर मैं इतनी कैपेसिटेंस C1 C2 गिन दूं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी C1 प्लस C2 से। कैपेसिटेंस C1 मीडियम वन लिखनी है तो चेक करें, K टाइम एप्सिलॉन नॉट एरिया, ये वन लेंथ x है, विड्थ इसकी b बोल रखी है, तो ये bx एरिया एप्सिलॉन नॉट Ka बाय d। और सेकंड कैपेसिटेंस आपके पास आ गई एप्सिलॉन नॉट b L माइनस x एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय d। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस सिस्टम की इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है। इतनी रहेगी अगर अंदर x इंसर्ट हो चुकी है इन डायमेंशन के साथ, तो ये दो कैपेसिटेंसेस पैरेलल में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। क्लियर हुआ जी आप सबको? अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से फ्रेम होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे। केस 1, इसमें ऑफ कोर्स फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। केस 1, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया। ये स्लैब इतनी इंसर्ट हो चुकी थी अंदर की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया है। तो इस टाइम पर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, इस इंस्टेंट पर स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ C इक्वल टू C स्क्वायर और C इक्वल टू ये हाफ C1 V स्क्वायर इसमें, हाफ C2 V स्क्वायर इसमें, तो हाफ C इक्वल टू V स्क्वायर एनर्जी स्टोर होगी। तो अब चेक कीजिए, इसके अंदर U इक्विवेलेंट होगा हाफ C इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर, इसके अंदर U की वैल्यू है। और हमने कहा बैटरी रिमेन कनेक्टेड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब धीरे धीरे सीखना इसके अंदर आपको, इस पर F इलेक्ट्रिकल लग रहा है अंदर की तरफ, और हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस पर इतना ही एक्सटर्नल फोर्स पीछे की तरफ लगा लेता हूं ताकि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ये स्लोली इंसर्ट की जाती है। तो इस F एक्सटर्नल की वैल्यू F इलेक्ट्रिकल के बराबर होगी। अब चेक कीजिए, अगर ये थोड़ी सी स्लैब अंदर चली जाए बाय dx अमाउंट, तो कैपेसिटेंस इसकी बढ़ जाएगी डीसी से, क्योंकि अंदर स्लैब जाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो स्टोर्ड एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, और उसके लिए एनर्जी देगा कौन, ये बैटरी। तो सिंपल सी चीज लगा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लगा रहे हैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो वर्क डन बाय बैटरी, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, जैसे ही
थोड़ी सी स्लैब अंदर की कैपेसिटेंस बढ़ी तो dq चार्ज और आया। dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q बराबर cv होता है, c बदला है, b नहीं बदला, तो dq की वैल्यू dcv। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी होता है dq into v। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल क्या होता है, u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो थोड़ा सा du आ गया। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, f एक्सटर्नल dx cos 180। f एक्सटर्नल इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, cos 180, k फाइनल माइनस k इनिशियल 0 है। dq की जगह पर यहां पर dcv लिख दीजिए, dcv into v dcv स्क्वायर, ये dq को पुट किया है dcv, तो dcv स्क्वायर चेक करो स्क्रीन में आ रही है, ये स्क्रीन में आ गया होगा। तो dq इक्वल टू dcv, तो dcv v स्क्वायर हो गया, ये dcv into v dcv स्क्वायर, ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया। du नेगेटिव साइन ये रहा, du की वैल्यू हो जाएगी हाफ dcv स्क्वायर, ये du आ गया। f एक्सटर्नल dx बराबर 0, तो चेक करते जाइए क्या चीज बन गई है, f एक्सटर्नल को उस तरफ ले जाते हैं, f एक्सटर्नल dx की वैल्यू आ गई हाफ dcv स्क्वायर, तो f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ dc बाय dx into v स्क्वायर। b तो कांस्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है, b कांस्टेंट है, और dc बाय dx यहां से आ जाएगा, यहां से dc बाय dx निकाल के रख लेते हैं, यहां से dc बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट b बाय d तो कॉमन ही आ गया, एक kx है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्लियर है जी। और u कॉमन आ गया, कांस्टेंट का 0 माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, तो आपके पास dc बाय dx की वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट b बाय d इनटू k माइनस 1, वो वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो f एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट b बाय d इनटू k माइनस 1 v स्क्वायर। और ध्यान से देखिए ये कांस्टेंट फोर्स है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन x कि कितना पार्ट इंसर्टेड है, यानी इतना ट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कांस्टेंट फोर्स होगा। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब एसएचएम नहीं है, अगर ये आगे पीछे हिलेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब सिंपल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट, इसको लगने वाली है, अगर ये u हिलेगा भी तो सबको समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। इस फोर्स को निकालने का एक आसान सा तरीका और भी हो सकता था कि F की वैल्यू du by dx से आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, किसी इंस्टेंट का u आपको मालूम है, तो F की वैल्यू d by dx ऑफ हाफ cv स्क्वायर में v कांस्टेंट है, हाफ v, तो dc by dx v स्क्वायर, ये डायरेक्टली भी आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। सेम ये चीज यहां प्रूव हुई थी, ये पूरा एनर्जी कन्वर्जन से प्रूव किया है, ये f इक्वल टू du by dx से प्रूव किया है बच्चों। ध्यान से लिख लीजिए सारी चीजें, आप लोग स्क्रीन को पॉज करके, तो फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन से आगे डायरेक्टली स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए बच्चों। फिर सेकंड केस लेंगे जब बैटरी डिस्कनेक्टेड की होगी और स्लैब का इंसर्शन करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है इस केस में। इस केस में कांस्टेंट फोर्स आया जब बैटरी कनेक्टेड है, dc by dx निकाल रखा है, is to if battery disconnected after charging and then slab is inserted। अब क्या होगा जी, ये चेक करने वाली बात है। इस बार Q कांस्टेंट हो जाएगा, अब अगर Q कांस्टेंट हो जाएगा तो U का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Q² by 2c।
क्यू स्क्वायर बाय 2c में क्यू कांस्टेंट है और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही डी बाई डी एक्स, एफ का मैग्नीट्यूड डी बाई डी एक्स से आना है, एफ का मैग्नीट्यूड डी बाई डी एक्स से आना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c में क्यू तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय सी, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। 1 बाय सी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, तो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है लेकिन c कांस्टेंट नहीं है, तो c जो भी फंक्शन की फॉर्म में वहां से आउटपुट हो जाएगा। दिस टाइम फोर्स इज फंक्शन ऑफ x, इट डिपेंड्स अपॉन x। तो आप कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बनेगा, c की वैल्यू पुट करनी है और फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ध्यान से नोट कर लीजिए, दिस इज केस 2। तो इस तरीके से आप लोग डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन की डिमांड हो तो इसी प्रोसेस से उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास इसी पर बेस्ड छोटा सा एक क्वेश्चन है और है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफॉर्मेटिव चीजें सारी चीजें तुम्हें समझ तो आ ही चुकी हैं। क्वेश्चन ये आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर लिया गया, इसकी कैपेसिटेंस C नॉट है, इसके ऊपर चार्ज Q नॉट है, बैटरी आपके पास थी V नॉट वाली, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, स्टोर्ड एनर्जी U नॉट है। ये स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है, इनिशियली चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का है, इसकी अंदर स्टोर्ड एनर्जी इतनी है, V नॉट से चार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। अब यहां से दो क्वेश्चन रेज होते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बाद में लिखता हूं, पहले छोटी सी स्टेटमेंट और इसमें अ स्लैब इज इंसर्टेड, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted between plates of capacitor इसके अंदर दो पार्ट बनेंगे विदाउट डिस्कनेक्टिंग बैटरी, और एक है आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी। स्लैब इज इंसर्टेड। इन टू वेज, इन दो वेज से इंसर्ट की गई है। तो आपको किस किस पे कमेंट करना है, नए चार्ज पे, नई कैपेसिटेंस पे, नए पोटेंशियल डिफरेंस पर, नई स्टोर्ड एनर्जी पर, नए इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इन सब पे कमेंट करना। तो इसका पार्ट 1 क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं। पार्ट 1 सिंपल सी बात है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग बैटरी। अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट किए बगैर आप स्लैब इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट हो गया, रिमेन सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो नया V जो होगा वो तो V नॉट के बराबर ही आएगा, और कैपेसिटेंस तो पक्का K टाइम हो ही जाएगी क्योंकि स्लैब इंसर्ट होगी। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज CV से चेक कर लो, CV में C K टाइम हो गया, V का V है, तो ये चार्ज की वैल्यू पहले से K टाइम हो चुकी है। स्टोर्ड एनर्जी चेक करनी है तो वो हाफ CV स्क्वायर से चेक करो, V कांस्टेंट है और ये K टाइम हो चुकी है कैपेसिटेंस, तो ये U नॉट बन गया। ये जो सारा फैक्टर है ये U नॉट बन जाएगा, तो ये आ गया K टाइम U नॉट, तो स्टोर्ड एनर्जी भी K टाइम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो V बाई डी से आएगा। V बाई डी में ना तो V बदला ना D बदला, अगर गैप नहीं बदला प्लेट्स के बीच का तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला ही आ गया। क्या समझ में आ गया आप सबको कैसे करना इस तरह की चीज को? इसे फोर्स की डिमांड नहीं है, डायरेक्टली एक स्लैब को इंसर्ट किया गया, ये अमाउंट बात दी गई है। अब आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है।
आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी स्लैब इज इंसर्टेड। तो सोचिए कि क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। ऑफ कोर्स अगर इसको चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज ना तो आ सकता है ना जा सकता है। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, Q डैश जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फर्दर कोई चार्ज सप्लाई करने वाला घुमाने वाली कोई चीज ही नहीं, तो Q बिकम्स कांस्टेंट। कैपेसिटेंस तो पक्का के टाइम रेज होगी होगी, कारण क्योंकि स्लैब इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस किससे आ जाएगा, Q/C से। Q इक्वल टू CV तो V इक्वल टू Q/C। Q में चेंज नहीं आया लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम कम हो गया। स्टोर्ड एनर्जी को हाफ CV² से चेक करने की बजाय आसान रहेगा Q²/2C से चेक करो, कि Q कांस्टेंट है, तो Q0² टाइम Kc। तो साफ दिखाई दे रहा है स्टोर्ड एनर्जी के टाइम घट गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो V/d से आएगा, में V कम हो गया है के टाइम से, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम कम होगी, पोटेंशियल भी के टाइम घटी थी। पता लग गया बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको ध्यान से नोट करिए दोनों पार्ट्स को। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वो लास्ट आर्टिकल है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स की कैपेसिटेंस निकालना शुरू करेंगे। कैपेसिटेंसेस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। कैपेसिटेंस निकालने के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों के सिस्टम की। पहली चीज, आप किसी सिस्टम को जो आपको दे रखा है उस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर लीजिए और उसकी Q इक्वल टू CV से कंपैरिजन कर लीजिए। जनरली आपको जो सिस्टम दिए होंगे उसमें दो एलिमेंट, दो चीजें होंगी, जिसमें से एक पर चार्ज प्लस Q होगा, एक पर माइनस Q होगा। कई बार चार्जेस नहीं दे रखे होंगे तो आपको मानने होंगे, और कई डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस देके आपसे कैपेसिटेंस पूछी जा सकती हैं। जैसे सपोज कीजिए, हमने याद करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकाली थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स थी which were placed very close to each other at separation D। एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा दे रखी थी। ऐसा करने से क्या हुआ था, इसका साइड व्यू लीजिए, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, तो यहाँ का चार्ज आ गया था, बाहर चार्ज 0 थे। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थे, यानी कैपेसिटेंस सिर्फ इतने सिस्टम की। अब इसकी कैपेसिटेंस निकल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने, दो लेयर्स बन गई, क्योंकि यहाँ तो चार्ज आएगा नहीं, अंदर की लेयर पे चार्ज आएगा, एक की लेयर पे चार्ज आएगा, तो फील्ड कितना होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक पॉजिटिव का फील्ड और नेगेटिव का फील्ड मिलकर दोनों ऐड हो गए, तो नेट फील्ड आ गया σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास σ/एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने लिखा V/d, इसे लिखा Q/एरिया, और Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू D। Q इक्वल टू CV से कंपेयर किया जाए तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/d। इट इज द वे टू फाइंड कैपेसिटेंस। तो किसी भी सिस्टम का चार्ज देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q इक्वल टू CV से कंपेयर करना। इसको दोबारा से नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट कैपेसिटर देख रहे हैं हम लोग, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। सेकंड कैपेसिटर है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या चीज है स्फेरिकल कैपेसिटर में, आप
आपके पास इस सिचुएशन में दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स गिवन है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स कंडक्टर्स है, इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस r2 है। दे रखा है कि इस पर चार्ज q और इस पर चार्ज माइनस q है, गिवन है। नहीं गिवन तो एक पे चार्ज q एक पे चार्ज माइनस q लेना है, एक पे चार्ज q और एक पे चार्ज माइनस q है। तो पहले तो फील्ड देखिए कहां पर होगा, यहां फील्ड 0 होगा, यहां फील्ड आएगा लेकिन बाहर फील्ड फिर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में है और इस रीजन में नहीं है, तो कैपेसिटेंस किस सिस्टम की निकालनी है, यानी इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए। इस शेल का नाम A है, इस शेल का नाम B है। टू कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ये भी कह सकते हैं कि इस पे क्यू चार्ज था, इसको ग्राउंडेड कर दिया, यहां क्यू चार्ज था, इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो यहां माइनस क्यू आ ही जाएगा, क्योंकि जीरो पोटेंशियल के लिए माइनस क्यू होना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट दे रखा है, तो आपको ए की पोटेंशियल लिखनी है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए? ए की पोटेंशियल आएगी, ए का सरफेस बी का इनसाइड, तो के क्यू बाय r1 माइनस के क्यू बाय r2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टाइम 1 by r1 minus 1 by r2. This is potential of A. What is the potential of B? Of course 0. इसका आउटसाइड, इसका सरफेस, तो KQ by R2 minus KQ by R2. KQ by R2 minus KQ by R2 will become 0. ये इसको ग्राउंडेड शो कर दो, तो इसका माइनस क्यू अपना आ जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? हमने क्या कहा, पोटेंशियल निकाल के जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स, दिस इज V इक्वल टू VA माइनस VB, तो V की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 टाइम Q, तो Q की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इनटू V। कंपेयर इट विद Q इक्वल टू CV, कंपेयर इट विद Q इक्वल टू CV। जब कंपेयर करोगे, कंपेयर विद Q इक्वल टू CV, तो C का एक्सप्रेशन क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R2। समझ में आ गया आप सबको? बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, यहां 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। ये सिस्टम की कैपेसिटेंस है। तो पैरेलल कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर। इस एक्सप्रेशन को दोबारा से देखते चले जाइए आगे की तरफ, थोड़ा सा और इसके अंदर चीजें ऐड कर रहा हूं इसी रिजल्ट के अंदर, समझिएगा ध्यान से। कैपेसिटेंस आपने निकाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सपोज कीजिए ये शेल आप दूर कर रहे हैं और दूर R2 को आप बोल रहे हैं टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सॉल्व क्या करो, चेक करना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, नीचे में से R2 कॉमन निकाला तो 1 बाई R1 माइनस R2, ये R2 कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 1 माइनस, अगर R2 बहुत बहुत बड़ा है R1 से, दैट इज अप्रोचेस इंफिनिटी, तो ये चीज जो होगी 1 जो बहुत बड़ा हो जाएगा R1 बाय R2 से, तो दिस टर्म शुड बी नियर टू इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सिर्फ एक स्फेरिकल कंडक्टर ये रहा R1 रेडियस का, दूसरा कंडक्टर इंफिनिटी पे है, इस पे चार्ज Q है, उस पे चार्ज माइनस Q था, तो एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये हमारे लेक्चर 1 में डायरेक्ट आंसर कि एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी थी, तो थी उस
कहां से कहां तक था, उसकी सरफेस से लेके इंफिनिटी तक था। तो कैपेसिटेंस ये याद आ गया कि सफेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमने सबसे पहले लेक्चर में लिखी थी, ये वही फिर से प्रूव हो गया इस सफेरिकल कैपेसिटर की मदद से। ऐड कीजिए सारी चीजें ये वाली भी। फिर थर्ड टाइप देखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पहले अरेंजमेंट समझ लेते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपके पास दो कोएक्सियल जिनका एक्सिस एक ही है, वेरी लॉन्ग साइज कंडक्टर्स हैं, जिसमें से एक की चार्ज डेंसिटी लैम्डा और एक की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक की लैम्डा, दूसरे की माइनस लैम्डा। क्या बोल रहे हैं, चेक कर लीजिए। टू coaxially placed infinitely long cylinders having line charge densities lambda and minus lambda respectively। इसमें से एक की रेडियस a है और एक की रेडियस b है। तो समझिए ध्यान से इसके अंदर भी, अगर सिलेंड्रिकल आपके पास कोई अरेंजमेंट है तो अंदर E0 होगा और बाहर भी E0 होगा। आप बाहर को डाउन सरफेस दीजिए, एनक्लोज चार्ज 0 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच के रीजन में बचेगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, सिर्फ एक कंडक्टर की वजह से, क्योंकि चार्ज से प्लस लैम्डा वाला क्लोज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जब रेडियस a से छोटी होगी, 0 होगा जब रेडियस b से बड़ी होगी, लेकिन E की वैल्यू 2k लैम्डा बाय r होगी जब r की वैल्यू a से लेकर b के बीच में होगी। और हमें इसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, q इक्वल टू cv से कंपेयर करना है। इसकी लेंथ हम लोग l सपोज कर लेते हैं, इनफैक्ट ना होंगे इस एलिमेंट की लेंथ l सपोज कर लीजिए। इससे निकालेंगे कैसे आएगी चीज देखते हैं। E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो dv का एक्सप्रेशन में मालूम है वो होता है माइनस EdR। तो dv इक्वल टू माइनस 2k लैम्डा बाय r dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हम लोग जानते हैं। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जहां पर r a से b के बीच में वेरी कर रहा है। में 2k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 by r का इंटीग्रेशन ln r, लिमिट फ्रॉम a टू b। जो आप दे दीजिएगा ध्यान से, यहां पर dv का इंटीग्रेशन बनेगा v और लिमिट आएगी va से vb। तो यहां आपके पास क्या आ गया, चेक कर लेना, ये va से vb, यहां बनेगा आपके पास vb माइनस va। यह आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लॉग e बेस पर b बाई a। ये नेगेटिव जो था वो उठा के इधर ले आइए, क्योंकि a की पोटेंशियल b से बड़ी होगी तो va माइनस vb अपना बन जाएगा। va माइनस vb इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस लेंथ का चार्ज q सपोज कर लेते हैं, तो लैम्डा की जगह पर q बाय l लॉग e बेस पर b बाई a। Va माइनस vb पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो q इक्वल टू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय लॉग e बेस b बाय a इनटू v। तो q इक्वल टू cv से कंपेयर कीजिए, तो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log e बेस b बाय a। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नोट कर लीजिए सारी चीज, सिंपल सी चीज आपको बताई है, किसी भी तरीके से जो सिस्टम ले रखा है उसका
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। पिछले क्वेश्चन में जब स्फेरिकल कैपेसिटर आपने लिया था उसके अंदर E निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूलाज पहले से डिराइव्ड है उसके लिए, तो डायरेक्टली ने पोटेंशियल के फॉर्मूलाज लिख लिए, उससे निकाला था। या पोटेंशियल के फॉर्मूला डिराइव्ड नहीं है तो डिराइव कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से, नोट कर लीजिए। अब कुछ और सिस्टम्स की कैपेसिटेंस हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ये तीन बिल्कुल बेसिक सिस्टम्स है जिनमें इस तरीके की अरेंजमेंट दे रखी थी या चार्ज डेंसिटी सपोज करके हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए और उनकी कैपेसिटेंस कैसे निकलती है वो चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लीजिए, आर्टिकल नहीं है ये अरेंजमेंट गिवन है आपको और ये ग्राउंडेड गिवन है, ये क्यों चार्ज है, क्या चीज है ये, रेडियस दे रखी है ए एंड बी, टू कंडक्टिंग concentric spherical shells are arranged as shown। ठीक है, outer shell is given charge Q, find number 1 charge on inner shell, number 2 effective capacitance of system। भूल मत जाना, कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंडेंसी करती है, ध्यान रखना। जितने आंसर प्रूव किए हैं उसमें क्यूवी को कंपेयर किया, क्यूवी पे डिपेंडेंस नहीं है इसी की किसी में भी। तो आसान सा क्वेश्चन, ये चार्ज को हम पहले भी निकाल चुके हैं, इस शेल का नाम ए, इस शेल का नाम बी, तो बड़ी ऑब्वियस बात है क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो इस पे चार्ज आ सकता है। तो हमने मान लिया इस पे क्यू चार्ज आ गया, यहाँ कैपिटल क्यू है ही, तो ये इस पे चार्ज लेफ्ट किया हमने, ये ए शेल, ये बी शेल, रेडियस ए रेडियस बी, तो इस पे क्यू चार्ज लेफ्ट किया तो वी ए जीरो होना चाहिए, वी ए जीरो होना चाहिए, तो के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय बी मस्ट बी जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल किसकी होगी, इसकी सरफेस की, उसका इनसाइड, तो ए का सरफेस बी का इनसाइड, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कट गया, तो यहाँ गई माइनस क्यू ए बाय बी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू विल हैव नाउ, यहाँ का चार्ज हो गया माइनस क्यू ए बाय बी, माइनस कैपिटल क्यू ए बाय बी, ये ग्राउंडेड है, तो बाहर इसका अंदर का चार्ज कितना आ जाएगा, आउटर शेल का, इसके अंदर का चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू ए बाय बी, यानी बाहर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू ए बाय बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो जीरो है बट यहां भी जीरो नहीं है और यहां भी जीरो नहीं है, लेकिन ये वाली प्लेट सबसे हाई पोटेंशियल पे चलेगी क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल पे आ गई और चार्ज भी पॉजिटिव है इस पे, तो इसकी पोटेंशियल को V बोल देते हैं। अगर इसकी पोटेंशियल को V बोला, इसकी पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बन गया V माइनस जीरो, और चार्ज बाहर भी है, फील्ड बाहर भी है, और वो फील्ड इन्फिनिटी तक गया तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल भी है जीरो, तो V माइनस जीरो को आपके दो कैपेसिटर मिल गए हैं, एक तो कन्फाइंड रीजन का और एक इनफाइनाइट रीजन का। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर आपके पास इसकी पोटेंशियल V, इसकी पोटेंशियल जीरो, तो V माइनस जीरो पोटेंशियल का एक मिला आपको स्फेरिकल कैपेसिटर। व्हाई आई एम सेइंग स्फेरिकल कैपेसिटर, ये कहां पर है, बिटवीन B एंड A, ये कन्फाइंड रीजन है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर आपको मिला V माइनस जीरो का स्फेरिकल कंडक्टर, जो कहां तक है, जो B की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो कैपेसिटर किस में होते हैं, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2, एक बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर और एक B रेडियस का कंडक्टर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास होगी, ध्यान से चेक कीजिए, एक
रीजन ये बना और एक रीजन बाहर तक बना। क्लियर हो गया आप सबको? क्या ध्यान से लिख लीजिए इस चीज को। तो आपको इस प्रकार से ये सीरीज पैरेलल जो भी सेटअप है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया तो कैपेसिटर दोनों पैरेलल में चले गए तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 को C2 से लिखेंगे। सेम एक ऐसा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, चेंज नहीं है ज्यादा इसके अंदर, अरेंजमेंट चेक कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा इंस्टेंटली। इसमें आपके पास 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिसमें से फर्स्ट और थर्ड तो कनेक्टेड है, इनके रेडियाई ABC है, इनके नाम ABC है, और ये सेकंड ग्राउंडेड है, इस पे क्यू चार्ज गिवन है टोटल। क्या बोल रहे हैं? A and C कनेक्टेड, B ग्राउंडेड, इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछी जा रही है तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कितने कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में है। चेक कीजिए, इसका पोटेंशियल अगर तुम V बोलते हो तो इसका 0, इसका भी V, ये तो कनेक्टेड है, तो ये V0 ये तो पैरेलल में चलेंगे। और अगर यहां पर चार्ज आया तो एक इनफिनिटी तक का V0 पोटेंशियल और बनेगा। इट मींस यू कैन हैव 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर इन पैरेलल। 2 स्फेरिकल कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर तो किसका बन जाएगा AB वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। एक ये B और C के बीच में बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B। और एक कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगी C3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C। ये C1, ये C2 और वो C3। ऑफ कोर्स ऑल 3 विल बी इन पैरेलल। समझ में आ गया कि आपको कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को जज किया? ये दोनों कनेक्टेड थे तो इसकी पोटेंशियल भी, तो इसकी पोटेंशियल भी, V0 ये दोनों कंफर्म पैरेलल में चलेंगे। अगर यहाँ चार्ज आएगा, जो कि आएगा, वो यहां से लेकर इनफिनिटी तक एक स्फेरिकल कंडक्टर देगा। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C आउटर शेल के लिए। तो तीनों कैपेसिटर किसमें चलेंगे? पैरेलल में चलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से कई सिस्टम आपको गिवन हो सकते हैं। ये पूरा चैप्टर का आपका कैपेसिटेंस 8 लेक्चर में एक पूरा हुआ है। सभी के नोट्स आपके बने होने चाहिए। अब इसकी आप HCV के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए RC सर के लिए क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर सकते हैं, और जो शीट आपको मिली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उसकी डिस्कशन करेंगे इसके बाद। तो आप वो शीट अब अपनी शुरू कर लीजिए और उस सारे काम को खत्म कर लीजिए ताकि हम उसकी डिस्कशन कर पाए ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। ठीक है जी।